हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। काफी अच्छा यूज है इसका, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वी लुकअप होता क्या है, एच लुकअप होता क्या है, समझ में नहीं आता है लोगों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि वी लुकअप और एच लुकअप क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक एग्जाम्पल में कि इसका क्या यूज है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर कंपनी का नेम है, एड्रेस, पैन नंबर और टिन नंबर। अब यहाँ पर आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने 500 कंपनियों के नेम लिए हैं सिर्फ। अब इसके अलावा मैंने एक और शीट ली है, उसके अंदर 20 कंपनियों के नेम हैं। ये दूसरी शीट है, इसके अंदर केवल 20 नेम है। और ये जो नेम है ये इस वाली शीट से निकाले गए हैं। ये दोस्तों ऐसा भी हो सकता है आपके पास एक लिस्ट हो जिसके अंदर 1 लाख कंपनियों का डेटा हो और आपको एक 10,000 कंपनी का नेम अलग से दे दिए जाएं। यहाँ पर जैसे कि मैंने ये 20 नेम लिए हैं, यहाँ पर आपको 10,000 नेम मिल जाएं और यहाँ पर आपसे कहा जाए कि उनका एड्रेस डालिए, पैन नंबर डालिए और टिन नंबर डालिए। तो अगर आप कंट्रोल F करके आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका उसके अंदर काफी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इस चीज को आप 2 मिनट में कैसे कर सकते हैं, वो काम VLOOKUP का है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। अब देखिए, जब मैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसको बताना पड़ेगा हमें कि हम सर्च क्या कर रहे हैं। हमें उसको बताना है नेम। तो जहां से हम डेटा स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा नेम है, यहाँ से हम डेटा स्टार्ट करेंगे। जो हम टेबल सेलेक्ट करेंगे ये यहाँ से करेंगे, ना कि यहाँ से करेंगे, सीरियल नंबर से नहीं करेंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे नीचे तक। तो ये वाला कॉलम जो है ये कराएगा कॉलम नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्योंकि इस चीज का यूज वहां पर होने वाला है इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ VLOOKUP का कैसे लगाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर मुझे एड्रेस ढूंढना है, किस बेस पे ढूंढना है, वो है कंपनी का नेम। कंपनी का नेम ढूंढना है, कहां पर ढूंढना है, इस शीट के अंदर। तो VLOOKUP फॉर्मूले से मैं इसको ये बताऊंगा कि ये कंपनी का नेम है और इस डेटा में ढूंढना है। मिल जाएगा तो एड्रेस उठा ले, पैन नंबर उठा ले और टिन नंबर उठा ले। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। यहां लगाएंगे हम इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसको बताना है लुकअप वैल्यू, यानी कि हमें क्या ढूंढना है। ठीक है, लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली, ये हमें ढूंढना है। कॉमा लगाएंगे। अब ये है टेबल एरे, यहाँ पर कह रहा है टेबल एरे, यानी कि हमारी टेबल कौन सी है जहां पर हमें इसको सर्च करना है। हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट पर, इसको बतानी है ये वाली टेबल। अब मैंने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है डेटा सेलेक्ट करना, ठीक है, यहाँ से नहीं किया है क्योंकि नेम की बेस पे सर्च करना है। तो हम नेम से ही स्टार्ट करेंगे, नेम। और कहां तक सर्च करना है, यहाँ तक, जहां तक आपका डेटा है वहां तक आप ले जाएंगे। मेरा यहाँ तक है, यहाँ ले जाता हूँ और मैं लास्ट तक इसको ले जाता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे तक। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। ये देखिए यहाँ पर फॉर्मूला चल रहा है, कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स कौन सा है। अगर मिल जाए हमारा ये नेम इसके अंदर, टेबल के अंदर मिल जाए तो इसको क्या उठाना है, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। कॉलम इंडेक्स, कौन सा कॉलम उठाना है। तो कॉलम है हमारा एड्रेस का कॉलम है नंबर 2। फिर कॉमा लगाएंगे। देखिए यहाँ नेक्स्ट पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है ट्रू फॉल्स, ये ऑटोमेटिक ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं या हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। फॉल्स का मतलब है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच हो अगर कंपनी का नेम तभी ये वैल्यू उठाएगा, अदरवाइज नहीं उठाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स, FALSE। ज्यादातर हम 0 लगाते हैं, यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है ट्रू फॉल्स। ट्रू का मतलब लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स का मतलब लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच। तो हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये देखिए इसने इसको वहां पर सर्च किया और इसको एड्रेस मिल गया तो इसने सीधा उठाकर यहाँ पर रख दिया है। अब मैं इसको कर लेता हूँ नीचे तक ड्रैग। ये देखिए पूरा इसने जहां पर जो कंपनी का एड्रेस था वो इसने पूरा यहाँ पर मुझे दे दिया है VLOOKUP कमांड की हेल्प से। इसी तरह से हम पैन नंबर सर्च करेंगे कंपनी के नेम की बेस पर। अब देखिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करते हैं तो फॉर्मूला गलत हो जाता है। उसका रीजन ये है, अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो क्या होगा, ये बॉक्स जो है यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया है। तो आपको ड्रैग नहीं करना है VLOOKUP के अंदर। VLOOKUP में ड्रैग करेंगे तो नीचे को कर सकते हैं, अगर राइट को ड्रैग करते हैं तो उसमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपको इजी तरीका बता देता हूं। इसको आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पर इसको हम करते हैं कंट्रोल V, एंटर। अब देखिए सेम आ गया एड्रेस, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इसको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया था कॉलम नंबर 2 उठा ले, जबकि पैन नंबर है कॉलम नंबर 3 के अंदर, ये वाला देखिए 1 2 3। टिन नंबर के लिए चाहिए 4। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 की जगह ले देता हूँ 3, एंटर। पर इसी तरह से अब यहाँ पर मैं टिन नंबर के लिए कंट्रोल V करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और जो 2 है उसकी जगह कर देते हैं हम 4, कॉलम नंबर 4 और एंटर।
तो इसने टिन नंबर भी दे दिया है। अब मैं इन दोनों को पकड़ के ड्रैग कर लेता हूं, तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू वहां से उठा लेगा। अब आपके हो सकता है समझ में ना आया हो, तो मैं एक बार और यहाँ पर इसको मैं लगा के दिखा देता हूं। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है ये वाला कॉलम, कॉमा, कॉमा लगाते ही टेबल एरे पूछेगा। टेबल एरे का मतलब है कहां पर ढूंढना है, टेबल बता देनी है उसको। यहाँ पर जाएंगे इस तरह से, और हमें डेटा वहां से सेलेक्ट करना है जहां से वैल्यू ढूंढनी है। तो नेम से लेकर लास्ट तक हम डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे दोबारा से। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स, यहाँ पर फॉर्मूला चल रहा है हमारा। कॉलम इंडेक्स का मतलब है कौन सा कॉलम उठाना है, कॉलम नंबर 1 2 3, तीसरा नंबर हमें उठाना है, तो 3 लिख देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है रेंज लुकअप, और यहाँ पर ये सजेशन भी दे रहा है ट्रू करना है या फॉल्स, तो हमें करना है फॉल्स। एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें, एक भी पॉइंट का फर्क अगर है तो हमें रिजल्ट मना कर दे, तो हम फॉल्स यहाँ पर लिख देते हैं, FALSE, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू आ गई है। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, तो यहाँ पर हमारा ये पैन नंबर आ गए हैं सारे, इसने अपने आप वहां से उठा लिए हैं। चाहे आपका 1 लाख का डेटा हो या 10 लाख का हो, ये ऑटोमेटिकली 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इजीली उठा सकते हैं इससे। इसी तरह से एच लुकअप होता है। एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये तो है वर्टिकल लुकअप, यानी कि ये डेटा हमारा नीचे को जा रहा है, हेडिंग हमारे ऊपर है और डेटा जा रहा है नीचे को, तो यहाँ पर लगेगा वी लुकअप। अगर हमारे हेडिंग यहाँ पर होते और डेटा हमारा राइट को जाता, तो यहाँ पर लगता हमारा एच लुकअप, वो भी मैं आपको वही बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, एच लुकअप लगाने के लिए मैं इसको हॉरिजॉन्टली कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस डेटा को नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन बटन। ठीक है, अब करते हैं हम इसको कॉपी। अब मैं चलता हूँ नई शीट पर, यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और करते हैं ट्रांसपोज। अब कर देंगे ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारा डेटा जो है राइट को फिल हो गया है, ये देखिए। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए पहले जो हमारे हेडिंग थे वो यहाँ पर ऊपर थे और डेटा नीचे को जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज का यूज कर लिया है, तो मेरे हेडिंग यहाँ पर आ गए हैं और जो डेटा है वो राइट को जा रहा है इस तरह से। तो 500 एंट्री जो मेरी थी वो सारी यहाँ पर आ गई हैं इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ पर एच लुकअप का यूज करेंगे, तो मैं यहाँ से 3 नाम कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए। पहले यहाँ पर हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ उसको हेडिंग को पेस्ट, और फिर यहाँ से मैं 3 कंपनी के नेम ले लेता हूँ। एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, और एक ये ले लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। कंट्रोल C किया और यहाँ पर मैं कंपनी में जाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो 3 नेम मैंने ले लिए हैं। अब यहाँ पर मुझे सर्च करना है कंपनी के नेम के हिसाब से, ये तीनों चीजें यहाँ पर फिल हो जाएं। तो अब एच लुकअप लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू एच लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च करना है ये वाला नेम, कॉमा लगाएंगे। कहां पर सर्च करना है, हमें सर्च करना है दूसरी इस वाली शीट में, तो मुझे यहाँ पर देना है। अब देखिए यहाँ पर नेम की बेस पे सर्च करना है, तो उसी कॉलम से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से नहीं लेंगे, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। और इस तरह से मैं पूरा डेटा यहाँ से लूंगा और पूरा लास्ट तक, इसको लास्ट तक ले जाऊंगा ड्रैग करके, पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी कि कौन सी रो के अंदर आपका डेटा है जो कि मुझे उठाना है। तो हमें उठाना है एड्रेस, एड्रेस है 2nd नंबर पे, 1st नंबर पे ये है, 2nd पे ये, 3rd 4th। तो कॉमा लगाएंगे 2 और कॉमा, फिर दोबारा से लिखना है फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, FALSE, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, हमारा एड्रेस इसका उठा के सेम यहाँ रख दिया है। अब इसको मैं कर देता हूँ राइट को फिल, तो इसने इसको भी यहाँ पर इसके एड्रेस उठाकर यहाँ पर रख दिए हैं। अब इसी तरह से हम पैन नंबर पे लगा देंगे और टिन नंबर पे लगा देंगे। जिसको वी लुकअप समझ में आ जाएगा उसको एच लुकअप समझना इजी हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वी लुकअप और एच लुकअप क्या होता है। इसका काफी अच्छा यूज है और ये इंटरव्यू में भी काफी जगह पूछा जाता है, ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में तो ये पूछा ही जाता है। तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-4 बार वीडियो को घुमा के देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है, और आप अपने डेटा पर अप्लाई करके देखिएगा कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर।